इनको गॉट इट कर दो। बर्तन खटकने शुरू हो गए। हाँ, ये बर्तन बंद कर दो, जिनके बर्तन है ना, ये हीरालाल जी भी म्यूट हो जाएं, सारे कोई शोर नहीं। खटकते नहीं, खड़कते। हाँ, खटकना तो अंदर होता है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है, हाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हाँ। अच्छा, तो हो गया अच्छी। 16 मिनट। किस किस ने ध्यान किया? विपिन जी बताइए। विपिन जी कह रहे हैं दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं। किया हमने। हाँ, कैसा लगा? मतलब पहले से दूसरी बार करने में क्या फर्क नजर आया? माई थोड़ा सा मुझे आज विशेष फर्क तो नहीं लगा वो, बल्कि जो लेकिन फर्स्ट टाइम पहले जो उससे पहले तो उससे बहुत बेटर। वो नवीनता की एक अलग मतलब होता है, स्पर्श होता है। जब आज मैंने जमीन पे बैठ के ही आसन में ही करा। हाँ, हो गया मेरे से, दैट वाज वेरी गुड। और ओवरऑल बहुत ठीक रहा हमारे जी। और किसने? मुझे लगता है मुझे और बेटर करना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा इसको तो समय लगेगा, काफी समय लगेगा। और आप लगातार अगर 6 महीने करते रहे तो काम हो जाएगा। ठीक है महाराज, और वो तो मैं कर लूंगा। हाँ, 6 महीने कर लीजिए, काम हो जाएगा। ध्याता की पात्रता ये थोड़ा जानेंगे हम, और फिर बाद में ध्यान कराएंगे, वही ध्यान कराएंगे। ध्यान करने वाले ध्याता के भीतर विशेष गुण एवं लक्षण होने चाहिए। पात्रता एवं परिपक्वता होनी चाहिए। शक्ति प्राप्त करने की क्षमता एवं शक्ति प्राप्त होने के बाद उसे पचाने का सामर्थ्य अवश्य होना चाहिए। साधना करेंगे, ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ेगी तो शरीर के अंदर वो शक्ति पचाने का भी जो है ना, उसका सामर्थ्य होना चाहिए। किसी भी इमारत का निर्माण एवं स्थिरता तभी संभव है जब उस इमारत की नींव सुदृढ़ हो, अन्यथा सुंदर एवं शक्तिशाली इमारत को धराशायी होने में देर नहीं लगती। इस प्रकार ध्यान के साधक के भीतर भी ध्यान की इमारत खड़ी करने से पहले नींव की भांति कुछ गुणों का होना आवश्यक है। कहा जाता है कि सिंहनी का दूध केवल स्वर्ण पात्र ही संभाल सकता है, बाकी पात्र जो होंगे ना वो तो फट जाएंगे। अन्य धातु के पात्र में दूध डालने पर उस पात्र में छिद्र हो जाता है और दूध व्यर्थ हो जाता है। अर्थात ध्याता में ध्यान को अपने भीतर अवतरित करने की पात्रता होनी चाहिए। ध्यान ध्याता भेद। बीज कितना भी गुणवान क्यों ना हो, परंतु यदि भूमि उपजाऊ ना हो, बीज का विकास करने के अनुकूल ना हो, तो बीज अंकुरित नहीं होता है। और यदि अंकुरित हो भी जाए तो उसमें गुणवत्ता नहीं मिलती। इसी प्रकार ध्यान का बीज उत्तम होने के साथ ही यदि ध्याता की भूमि उपजाऊ ना हो, बंजर हो, तो ध्यान की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। स्वाति नक्षत्र के पानी की वृष्टि चहुं ओर होती है, किंतु पानी को मोती में केवल सीप ही रूपांतरित कर सकती है। इसी तरह ध्यान पर किसी एक का अधिकार नहीं है, सभी का अधिकार है, परंतु ध्यान की अनुभूति सिद्धि केवल उसे ही प्राप्त होती है जिसमें ध्यान को प्राप्त करने की पात्रता एवं परिपक्वता होती है। अतः ध्यान साधना करने के इच्छुक व्यक्ति में कुछ गुणों का होना अनिवार्य है। यथा कैसे? जैसे कि जितेंद्रिय, इंद्रियों कंट्रोल में हो, धैर्य संपन्न हो, प्रशांत वाही हो, मन, हाँ शांत, मनोवृत्ति निरोधक हो। मन इच्छा करती ये करूं, फिर उसको कह नहीं मैंने ऐसा नहीं करना, तो मनोवृत्ति निरोधक हो, मन के ऊपर नहीं चलता हो। अप्रमत्त, बुद्धि से चलेगा, विवेक से चलेगा, मन से नहीं चलेगा। अप्रमत्त जो है, ये तो पता है, अप्रमत्त जो है कि वो प्रमादी ना हो। अच्छा, फिर चिदानंद, अमृत पिपासु हो, ये आत्मा की उसकी प्यास हो अंदर से, उसके आनंद की, चिदानंद की, कि अपने अंदर की आत्मिक आनंद की प्यास हो। परिचय जयी हो, थोड़े बहुत दुख आते हो, ध्यान करते हुए घुटना दर्द हो रहा है, पीठ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है,
परिचय जई हो, ठीक है, मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। अब कर्म कहीं से तो निकलेंगे ना, आप कुछ कर तो रहे नहीं, तो उसमें जो कर्मों का स्थिति बंद जो है, खत्म हो गया है, वो कर्म निकलेंगे। तो फिर अब उसके पास कोई और स्कोप नहीं है आप, तो वो आपके शरीर के स्तर पर उसी समय वहां पर आकर उस, ध्यान किया था। हाँ, अगर दर्द होता है तो समझो वो उन कर्मों की निर्जरा हो गई। वो जो कर्म कहीं और दुखी करते ना, वो कर्म को और स्कोप ही नहीं मिला, आप कुछ कर ही नहीं रहे थे, कुछ ऐसा कोई आपके पास कोई, तो वो आपके कर्म निर्जरित हो गए, किसी शेप में आ गए, उसको तो हटना था वहां से। तो अब उसका कोई पेश नहीं चली, तो उसने आपको शरीर को दुखी करके निकल गया। निर्लेप हो, किसी चीज से अटका नहीं हो, बिल्कुल अनासक्त, निष्प्रही हो, अपरिग्रही हो, वो आसक्ति नहीं हो कि संग्रह संग्रह करने की, अपने पास इस चीज को पाने की। समतिन मनी लट्ठू कंचने, ये जो है, ये इसका मतलब है कि वो उसके लिए बराबर है कि एक पत्थर है, ये लट्ठे कंचने हो या मनी हो, सोना हो, मनी हो या कंकड़ हो, वो सारे के लिए उसके लिए सब समान है, तिनका हो, सब समान है। अमात्र करुणा पात्र हो, ये जो है अमात्र करुणा पात्र हो, मतलब उसका करुणा की कोई सीमा नहीं हो, करुणा का पात्र ऐसा हो। अमात्र, उसकी मात्रा सीमा नहीं है, असीम करुणा पात्र हो। स्वयं स्वरूप अपरिचित हो, अपने स्वरूप से, और आचार संपन्न हो, उसका व्यवहार जो है ना, आचार जो है उसका संपन्न, उसमें भी आचरण जो है, आचरण मतलब है इसका, और गुरु आज्ञा अनुसारी, जैसा बताया गया वैसा कर रहा है, अपना बीच में जो है ना ना लाए, उसको अपनी मर्जी से करने लग जाए तो वही है। इसका ये बताया कि ये सारी चीजें होना अनिवार्य है जीव में, उस जीव में ही आना। जितेंद्रिय का मतलब है इंद्रियों का नियंत्रण ध्यानकर्ता के वश में होना चाहिए। अनादि काल से इंद्रियों के सन्मुख आत्मा को ये हम छोड़ देते हैं, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। धैर्य संपन्न ध्यानकर्ता में दूसरे गुणों की धीरता का होना चाहिए। वर्षों से खोई हुई चीज आज के आज उपलब्ध नहीं हो सकती, उसे प्राप्त करने के लिए सातत्य प्रयास, मतलब लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। आप सोचो कि मुझे सम्यक दर्शन अभी हो जाए, और वर्षों की जो है दबी हुई, जो इतने अनादि काल से नहीं हुई, वो अभी कभी, लेकिन उसके लिए कभी कभी हम ध्यान साधना के क्षेत्र में विफल भी हो सकते हैं। तब धैर्य खोए बिना ध्यान में निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। कई बार मंजिल पाने से पहले आपका टेस्ट होता है, मंजिल पाने से पहले आपका टेस्ट होता है। दो तरीके होते हैं, जैसे खजाना खोज रहे हैं, नीचे थोड़ी सोने की ईंट निकलाई और नीचे मनी और मोतियों का भंडार था, आपने जैसी वो मिली, आप बड़े खुश हो गए, पा लिया मैंने, और उसको छोड़ दिया वहीं पर भी जो मैंने पाना था, लेकिन आप उतने से ही कर गए, लेकिन उसके नीचे और गहरे में जाना था। ऐसे कई बार ध्यान में भी ऐसा है, हाँ गहरे, हाँ। तो अपने को जब तक वो चीज पा ना ले, पूरा पक्का नहीं हो जाए, उसको करते रहना है, और फिर अगर प्राप्ति हो जाए तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। इसमें एक ना एक दिन हमारा ध्यान अवश्य सिद्ध होगा और सिद्धि भी देगा। ध्यान साधना आम की गुठली की भांति है, जिसे आज बोया कल ही उसका फल मिले, ऐसा कतई नहीं हो सकता। इसी तरह हम आज ध्यान करें और अभी के अभी आत्मानुभूति हो जाए, ऐसी संभावना नहीं है। हमें धैर्य रखकर ध्यान में निरंतर प्रयत्नशील और स्थिर रहना चाहिए। हमें ध्यान से उबना थकना नहीं चाहिए। मैंने इतना ध्यान का अभ्यास किया परंतु कोई लाभ नहीं हुआ, ऐसे उतावलेपन वाले विचारों से हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मानुभूति एकाएक नहीं परंतु एक के बाद एक ध्यान करने से अवश्य होती है। किसी कवि के मुख से ये प्रकट हुए उद्गार है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल हो। वो समय आने पे काल अवधि परिपक्व होगी तो होगा उसकी। आप जितना मर्जी कर दे, तो उसमें धीरता रखने के लिए कि इसमें करते हुए ना धीरे मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, कहीं पर रुकावट आएगी तो अटकोगे नहीं। अब इसका मैंने आपको समझाया, एक बार बात की थी कि ये कि हमारे जो न्यूरॉन सेल हैं, वो हर रोज जो उनका जो ड्यूटी पे है, मतलब अगर 3,000 करोड़ सेल है मस्तिष्क के अंदर, तो रोज कुछ असाइंड होते हैं जिनको कि आज ये काम करेंगे, जैसा है कि ये आज कार्य, तो सारे के सारे काम नहीं करते। तो आज के समय के अनुसार, काल के अनुसार, आपकी स्थितियों के अनुसार ये वो सारे ही जो है उसका इम्पैक्ट होता है। यहाँ तक कि ग्रहों का भी इम्पैक्ट होता है, नक्षत्र का, बाहर मंडल का इफेक्ट होता है, मौसम का इफेक्ट होता है। उससे कौन से आएंगे, तो उसमें जो जो आज
जो मेरे न्यूरन, यानी कि वो जो न्यूरन है जो आज ड्यूटी पे है और मैं उस समय बैठकर ध्यान साधना कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा ध्यान हो रहा है, वो सारे शरीफ न्यूरॉन्स हैं, बड़े सीधे साधे न्यूरॉन्स हैं, वो ऐसे आए, या उसमें कुछ खराब है तो कम है लेकिन ये ज्यादा है, तो आपका ध्यान ठीक लगेगा। अच्छा, अगले दिन आप फिर ध्यान पे बैठे, अब एक नया कॉम्बिनेशन आया, वो कॉम्बिनेशन आया तो उसमें सारे जो है ना वो सारे उपद्रवी आ गए, उपद्रवी आ गए, और दूसरे वाले कम आए। आप बैठ तो गए ध्यान कर रहे हैं, वो उपद्रव मचा रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा, या मिक्सचर है। इसका मतलब हर रोज ध्यान करना, निरंतरता से ध्यान करना, ध्यान शुरुआत निरंतर से करने में जो आज आए वो दोबारा से वो एजुकेट कैलिब्रेटेड हो गए, एजुकेटेड हो गए। बस इनको हम धीरे धीरे को है ना, जो रोज पे आता है, जिस समय आप करते हो अपने समय का भी पक्का कर लो, स्थान का भी पक्का कर लो, और उस समय आप ध्यान रेगुलर कर लो। तो यहाँ तक कि आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में भी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पूरा ध्यान दिला, तब भी आंखें बंद कर कर चिंतन चलता रहे ध्यान का, मतलब उसको मिस ना करें। आज वाले अगर कहीं बिना ध्यान के निकल गए, वो बट बट कर जब आएंगे, जब जब आएंगे तब आपको दुखी करेंगे। जब से शुरू करा है, अब से आप रेगुलर हो जाएं, सुबह या शाम करते हैं, जैसा समय करते हैं, लगातार करते रहे, फिर उनकी संख्या जो होगी ना, जो जो मतलब शिक्षित हो गए, जो सेल जो है एजुकेटेड हो गए, वो सेल ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे और दूसरे वाले कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करते करते आपके वो सारे सेल एजुकेटेड हो जाते हैं। फिर एक दिन जिस दिन सारे के सारे सेल एजुकेटेड आ जाए बाई चांस, और उस दिन आपने ध्यान कर लिया, वो पोस्ट ग्रेजुएटेड हो जाए। ऐसा ध्यान की उपलब्धि क्या है? ध्यान को अपने जैसे संसार में तो कोई चीज मिल गई तो हम खुश होते हैं, हाँ हमें ये मिल गया। ये आपको ये आत्मा का होता है। इसमें ये रुचि आ जाए ना कि आत्मा का उपलब्ध हो जाती स्वयं को। आत्मा का वो समय का जो सुख है ना, आप तरसेंगे दोबारा, ये मुझे दोबारा मिल जाए। धर्म का सार यही है। लक्षण कुछ नहीं है, वो इतने समय का होता है कि आप पूरा हिल जाओगे, और अभी तक हमने वो सुख बताया नहीं जा सकता, वो सुख आपने प्राप्त नहीं किया। जिस उसके लक्षण कुछ नहीं, वो होती है उसी समय होती है, और बहुत कम समय की होती है, और उस समय आपको वो प्राप्त हो गया, तब आपको पता चलेगा कि लोग ध्यान क्यों करते हैं, और फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अभी तो मामूली मामूली आपको सुखाभास हो रहा है, धीरे धीरे आत्मिक आनंद बढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा आनंद आएगा कि आप बहुत ये कैसा सुख है जो ऐसा कभी पाया ही नहीं, ऐसा सुख है। उसकी चाह रख करना अंदर रख कर कि ऐसा प्राप्त करना है। और ये आत्मा को ध्यान करने से पाने के लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि उसका क्या लाभ है, तो क्या लाभ है। आपका देखिए मोक्ष का वीजा लग गया, आपने अटेम्प्ट किया, आप भवी हो, मोक्ष का वीजा लग गया, और अब जल्दी आप मुक्त होने वाले। होता भी उसी को है कि उसका जब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया, उसी को ही होगा। और ये भी हो सकता है कि आप इतना प्रयास करो और यहाँ नहीं हो बाई चांस, लेकिन ये सारी मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती, और ये मेहनत सिर्फ मनुष्य भव में ही होती है। और वहां जहां गए, जहां पर पचेंद्री का भव मिला आपको, पचेंद्री का, चाहे वो सातवीं नरक में गया पचेंद्री का, या त्रियंच बना, पचेंद्री त्रियंच बना, मनस्क है त्रियंजी पचन, तो वहां पर जो है जीव का, उसको वहां जाकर कुछ ना कुछ ऐसा संयोग मिलेगा, ऐसा संयोग आ जाएगा कि उसको वहां हो जाएगा। मतलब असंख्यात त्रियंच सम्यक दृष्टि है, असंख्यात सम्यक दृष्टि है, इसका मतलब उनको सम्यक दर्शन जाकर वहां हुआ है। और शुरुआत यही से होगी, और वहां से वो होने के बाद फिर वो दो ही गतियों में जा सकता है, या देव गति या मनुष्य गति। जितने भव करेगा, देव गति या मनुष्य गति का ही करेगा। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो आप ये सोचिए ना कि इसमें क्या होगा पाना, ही तो कुछ डाउट ही नहीं है, डाउट ही नहीं। ये एक बार हो जाए सही, और उसके लिए क्या कि होगा कैसे कि आप जो भी पुरुष आज यहाँ पर इस लोक में जो आप कर रहे हो, उसका फल ज्यादा से ज्यादा यहीं रह जाएगा। एक ये चीज है कि जो आपने ज्ञान आत्मसात कर लिया, जो ये ध्यान साधना कर ली, ये आपके साथ रहे। जो बुद्धि के स्तर पर ज्ञान है वो भी नहीं जाएगा साथ, जो आत्मसात हो गया,
और जो ध्यान साधना आपने ये कर ली, उससे आपके क्या है कि आपकी पूरी कैलिब्रेशन एजुकेटेड होके जाएगी और वहां हल्का सा सहयोग मिलेगा। और अभी हमने वो गाथा पढ़ रहे थे ना कि कोई जीव जो है अगर किसी और भव में भी चला जाए, उसके जो अपने संस्कार है उसका अभिभव नहीं होता, ठिका नहीं पड़ता जो हमने कर लिया। तो जो हमने यहाँ पर आत्मसात करके आत्मा में चला गया, ध्यान साधना करके जो हमारी पोजीशन हो गई है, वो कहीं चली नहीं जाएगी। ऐसा ही साधक जो होता है वो वनस्पति में भी अगर चला गया ना, तो उसके अंदर इतना समभाव कि वो केले का पौधा बनी, मरुदेवी माता का जीव, और साथ में जो पौधा था कांटों वाला उसके साथ पत्ता टकराता था और बिल्कुल चीर चीर हो जाता था एक एक, लेकिन वो सहज भाव से रही, सहज भाव से रही। और इतनी सहजता रही उसकी कि क्या हुआ, सीधा वहां से आकर मनुष्य बनी और मुक्त हो। मतलब वनस्पति तो 3 एकेंद्रिय ऐसे हैं, वनस्पति का, पृथ्वी कायक और अपकाय का, तीनों में से आकर जीव सीधा मनुष्य बनकर मोक्ष जा सकता है, यहाँ तक का है। इसका मतलब वो संस्कार जो कुछ हम कर रहे हैं उससे वो संस्कार तो रहेंगे। चलिए, ये सब थोड़ी थ्योरी करना चाहते थे हम, लेकिन अब जो है ना हम क्यों नहीं नहीं बहुत ठीक, 15 मिनट ही हुए ना, आज उतना बताना भी नहीं पड़ेगा। ये तो बस एक बार दिखा देते हैं इनको, ये चक्र है, इसके बाद स्क्रीन से महाराज साहब इनकी वो भेज दीजिए, विजुअलाइजेशन भेज दीजिए अपने उस पे तत्व चिंतन में। हाँ, ये देखिए यहाँ से कल यहाँ से हमने ध्यान आज शुरू करेंगे। जस्ट हम आपको रिमाइंडर दे रहे हैं कि यहाँ से घूमते हुए दाहिने पैर के तलवे से घूमते हुए पूरा नीचे पैर के और टखने तक आएंगे, फिर घुटने तक आएंगे, फिर यहाँ तक आएंगे। इसके बाद 3 नंबर में बाएं पैर के ऊपर से लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए चक्कर लगाते हुए हम ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से इसके बैक से होते हुए पीछे से हम इधर आएंगे और फ्रंट के ऊपर आकर एंटी क्लॉकवाइज नाभि के नीचे से होते हुए यहाँ आएंगे, फिर घूमते घूमते फिर नाभि भी क्रॉस कर जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर सारा जो है ये त्वचा के नीचे करना है। और साथ में निर्देश देना है कि ऊर्जा जागृत हो, ऊर्जा जागृत हो। ये निर्देश यहीं से, यहाँ से शुरू होते ही आपको देना है और साथ साथ पूरा घूमना है। फिर इस बाजू पे जाना है और यहाँ से नीचे चलेंगे कोहनी से और कलाई से और हथेली से। फिर इस हथेली को वीतराग मुद्रा में, ऐसे ज्ञान मुद्रा हो तो इसको यहीं छोड़ दें और फिर दूसरे हाथ पे चले जाएं। और अगर दोनों हाथ मिलाकर वीतराग मुद्रा में है, हाथ पे हाथ रखा है, दाहिना हाथ ऊपर है, बायां नीचे है, तो यहाँ से फिर ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। इस कंधे से फिर गर्दन पे आएंगे और अपने उपयोग को घुमाते घुमाते, और निर्देश सतत रहेगा कि ऊर्जा जागृत हो, आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, आत्म प्रदेशों की, ये भूलना नहीं है, ये यहाँ पर चलेगा। हाँ, तो ये सारा जो है दाहिनी साइड से शुरू होकर बाएं पैर और ये दाहिनी बाजू और फिर ये फिर सारा ऊपर से रहेंगे, ये सारा अपने को करना है। और इसके बाद ऊर्जा का प्रवाह है, जब हम ऊपर तक पहुंच जाएंगे सहस्त्रार तक, फिर इस ऊर्जा को नीचे की तरफ लाना है हृदय चक्र पर विशुद्धि केंद्र होते हुए, और दोनों बाजुओं की दोनों साइड से ऐसे ऊर्जा विशुद्धि केंद्र से आकर हृदय चक्र पाएगी। नीचे दोनों तलवों से इसको उठाते हुए ऊर्जा को सीधी ऊपर, और जो जो नीचे से चल रही है साथ साथ बढ़ भी रही है, जहां जहां जो ऊर्जा जागृत होती वो भी साथ सम्मिलित हो रही है, इधर से भी हो रही है, तो सारी ऊर्जा यहाँ आ जाएगी। और यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमते हुए हम अंदर प्रवेश कर जाएंगे और प्रवेश करके इसमें जो है इस तरह प्रवेश करेंगे, ऐसे प्रवेश करेंगे। हाँ, ये हाथ ऐसे आएगा, ये हाथ देखिए, ये हाथ जो है ना, दाहिना हाथ जो है ना, ये दाहिना हाथ है और ये बायां हाथ है। तो ये हाथ ऐसे आएगा, बाएं हाथ नीचे है, दाहिना हाथ है। आप इधर से देखोगे तो आप जैसे बैठे हो ना, आप देखो आपका ये हाथ राइट हैंड जो है ऊपर आएगा और देखिए अंगूठे से अंगूठा टच हो रहा है। ये देखिए ध्यान से हाथ को, मुद्रा को, उंगलियों पे उंगलियां होता है, इससे पूरा राउंड बन जाता है, हमारी ऊर्जा बाहर नहीं जाती। हाथों के टिप से भी ऊर्जा निकलती है, आंखों से ऊर्जा निकलती है और पैरों के हिसाब से निकलता है। तभी जब आप कुर्सी के बैठ के ध्यान करते हो तो पैरों की ऊर्जा आपके कंट्रोल में नहीं रहती, लेकिन अगर उसको पालथी मारकर ऐसे बैठते हो सहज इसमें आसन के अंदर,
तो आपकी यहाँ की ऊर्जा इधर और इधर की इधर, ये सर्कल भी मेंटेन रहता है ऊर्जा का, ऊर्जा बाहर नहीं जाती। इसीलिए नीचे बैठकर भूमि करने का आपको डिफरेंस नजर आएगा। आप यहाँ पर कुर्सी पे बैठने पे और नीचे बैठने में, नीचे बैठकर गद्दी बिछाकर, आसन बिछाकर, कंफर्टेबल आसन हो गद्दी पे, और उसके ऊपर ये करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ। ये बताया था कि ऊर्जा कैसे घुमानी है। और ये उस गुफा में जब हम में लेके जाते हैं तो ये गुफा के दूसरे तरफ ये पत्ता नजर आता है रोशनी में, कोई गुफा में अंधेरा, पीछे की गुफा, ये यहाँ से वो अंदर पत्ता एक पीपल का नजर आ रहा है, ये पत्ता नजर आता है, और हम इसमें प्रवेश करेंगे और ये गुफा आगे गहरी है काफी, ये नजर आती जाएगी। ये सारी चीजें हमने आपको ये ध्यान में रखना है आपने, कि इसमें कोई कमी नहीं आए, क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है, प्रयास भी है इसमें। तो ये सारी चीजें आप समझ गए हैं, तो अब हम ध्यान शुरू करते हैं। तो निकाल ली। हाँ, वो नहीं तो बोलेगा। सब लोग बंद कर दें आज, कोई भी अपना ऐसा नहीं करे कि सब म्यूट कर लें। सब म्यूट कर लें। नितिन ये जी कंट्रोल में होगा। रजनी जैन इन्होंने नहीं किया हुआ। नितिन जी को बोल दो ना। हाँ, नितिन जी और हाँ, रजनी जैन का भी हो गया, सबका हो गया, ठीक है। ओम का उच्चारण करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, चश्मा उतार लीजिए। ओम। 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 ओम की अनुगूंज को अपने अंदर महसूस करें। ये जो अंदर स्पंदन हो रहा है, दाएं बाएं कोई नहीं देखेगा, कोई प्रतिक्रिया, कोई हलन चलन कुछ नहीं होना चाहिए। नासिका का अग्रभाग, श्वासोश्वास, सांस आ रहा है एक, सांस जा रहा है एक, दूसरा सांस दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएं।
जहां तक भी सांसों की गणना हुई है उसको वहीं रोककर दाहिने पैर के तलवे पे आ जाएं। अंगूठा, पैर का अंगूठा, दाहिने पैर का अंगूठा वहां से शुरू करेंगे, यानी टो से शुरू करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अंगूठे से सीधा पीछे एड़ी, एड़ी से घूमते हुए आगे अंगुलियां, चारों उंगलियां से होते हुए फिर अंगूठे पे आएंगे तो थोड़ा ऊपर की ओर सर्कल छोटा हो जाएगा। और फिर आगे राउंड लेंगे आप, दूसरा राउंड, वो भी ऐसे ही एड़ी, उंगलियां, अंगूठा, फिर तीसरा। अंगूठे के पास आकर आप अपने आप को थोड़ा छोटा करते जाएंगे सर्कल को, और धीरे धीरे करते 6-8 ऐसे राउंड्स में आप टखने को यानी एंकल पार कर लेंगे। अपने उपयोग को अब वहां से उठाते हुए अब दाहिने घुटने की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। जैसे जैसे अंदर की तरफ से राउंड लगा रहे हैं, जैसे जैसे ये जो हमारी त्वचा का खोल है इसके अंदर से जैसे जैसे इसका घेरा बढ़ता जा रहा है आपका उपयोग भी वैसा ही बढ़ता जाएगा। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ये बात भूलना नहीं। ये सतत बनी रहे। बहुत सहजता से राउंड लगाते हुए अपने से थाई की ओर बढ़ेंगे, यानी जंगा से करते हुए पेट और कमर का जो राइट हैंड साइड का पॉइंट है वहां पर मिलेंगे। धीरे धीरे राउंड वैसे ही बढ़ता जाएगा। ये करीब 35-40 राउंड होंगे।
आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो। बहुत सहजता से की गति वही रहेगी, जल्दी नहीं। जंगा के ऊपर पॉइंट नंबर 2 पर पहुंचने वाले हैं। वहां से बाएं पैर के अंगूठे पर नंबर 3 पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पर अंगूठा, अंगुलियां और एड़ी, उधर से आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए ऊपर की ओर बढ़ेंगे। वैसे ही टखने तक 6-8 राउंड होंगे। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ये भाव सतत बना रहे अंदर। और हमारे पास कोई कार्य नहीं है, उपयोग घुमाना और ये भाव रखना, इसी से कार्य होगा। टखने से ऊपर 30-35 राउंड होंगे, जहां घुटने तक जाएंगे आप। आपने गिनती नहीं करनी उनकी, बस ये बताने के लिए कि इतना ऐसे गैप ऐसे मेंटेन करना है। संख्या इससे कम नहीं होनी चाहिए, बढ़ सकती है। जितनी बढ़ाएंगे, जितनी सूक्ष्मता से करेंगे, बढ़ जाएगी। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ये सतत बना रहे उपयोग के साथ इसका, क्योंकि वो ही परिणाम लाएगा। देशों की ऊर्जा जागृत हो। घुटने पर पहुंचने वाले हैं। अब घुटने से ऊपर थाई पर, बाई थाई के ऊपर लेफ्ट साइड पर अपने उपयोग को घुमाते हुए 35-40 राउंड में हम पर पेट कमर का बायां जो कॉर्नर है वहां पहुंच जाएंगे।
जंगा के ऊपर पहुंचने वाले हैं। वहां से अब पीछे से मुड़ेंगे, ये पॉइंट नंबर 4 से बैक से होते हुए और पॉइंट 2 पे आएंगे, यानी दाई जंगा के ऊपर कॉर्नर से आकर और फिर नाभि से आगे घूमते हुए अब एक एक राउंड वैसे ही जैसे हमने टांग पर किया था, ये पूरा पेट में करते हुए पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए 2 से 4 पॉइंट पीछे से आएंगे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर करते करते लेते लेते फिर नाभि से ऊपर तक होते होते पूरा ऊपर से विशुद्धि केंद्र तक जाएंगे, गले के नीचे तक। बड़ी सहजता से ये राउंड बड़ा है, पूरा अंदर से खोल है, पेट, पीठ, कमर, छाती। ये लगभग 50 राउंड होते हैं। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, ये सतत बना रहे, भूलना नहीं। हृदय चक्र पर पहुंच गए, उसके ऊपर करते हुए विशुद्धि केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, जागृत हो।
विशुद्धि केंद्र पर पहुंचने वाले हैं। बाएं कंधे पर पहुंच गए। बाएं कंधे से अब बाईं बाजू को नीचे की तरफ जाएंगे, उपयोग को पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए। ये तो दाएं हाथ में, दाएं से। दायां कंधा, कोहनी, कलाई, हथेली तक चलेंगे नीचे। कोहनी से कलाई की तरफ। ऊर्जा जागृत हो, ऊर्जा जागृत हो। दाहिने हाथ की कलाई से हथेली। हथेली पे राउंड लेते हुए अंगूठा, फिर उसके बाद में अंगूठा आते अंगुलियां। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, जागृत हो। जहां जहां उपयोग जा रहा है वहीं उसी समय ये भाव रहे। हथेली से बाईं हथेली पे आ जाएं। बाईं हथेली की अंगुलियां। अंगूठा, अंगुलियों से अंगूठा करते हुए कलाई की तरफ जा रहे हैं। बाईं कोहनी। बाईं कंधे की ओर।
बायां कंधा, अब वहां से गर्दन की तरफ जा रहे हैं हम। अब गर्दन के अंदर राउंड घुमाते हुए ऊपर सारे चेहरे में जाना है। गर्दन से शुरू करते हुए आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, गर्दन से ऊपर ठोड़ी, ठोड़ी के बाद होंठ आएंगे, उनके पीछे राउंड लेते हुए पूरा चक्कर घुमाते हुए अंदर से। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो, जागृत हो। नाक के पीछे से पूरा राउंड लेते हुए आंखें, आंखों के पीछे से साइडों में कान, माथे पे बिंदी वाला भाग, आज्ञा चक्र, इस स्थान पर थोड़ा और सूक्ष्म होकर करें। माथे पे राउंड लेते हुए ऊपर सिर पर आ जाएंगे और सिर के टॉप में भी 5 राउंड क्रीप लगाते हुए एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल सेंटर में जो तालू की जगह होती है ऊपर सिर में, वहां पर पहुंच जाएंगे। आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो। सहस्त्रार पर बहुत ऊर्जा जागृत हो सकती है, यहाँ पर ऊर्जा बाहर से भी आ जाती है, आर्म से मिल जाती है ऊर्जा। ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। सहस्त्रार पर हम पहुंच गए, वहां से अब ऊर्जा कुछ मिनट वहां महसूस करें कि कैसा लग रहा है। जहां से उठकर हम ऊर्जा जागृत करते हुए वहां बिल्कुल शिखर पर पहुंच गए। पूरे शरीर में ऊर्जा प्रभावित हो रही है। अब अपने उपयोग से सारी ऊर्जा नीचे की ओर लाएं, हृदय चक्र पर विशुद्धि केंद्र होते हुए, चेहरे के बीच में से बीचों बीच होते हुए सारी ऊर्जा ऊपर से बिल्कुल वर्टिकली नीचे आ जाएगी। सारी ऊर्जा नीचे हृदय चक्र पर, दोनों बाजुओं की हथेलियों से ऊर्जा उठाते हुए और मध्य की ऊर्जा जोड़ते हुए ऊपर आकर विशुद्धि केंद्र से वो भी हृदय चक्र पर आ जाएगी। दोनों बाजुओं की इकट्ठी, दोनों पैरों के तलवे से उठाते हुए दोनों टांगे
यानी कि घुटने, जंगा होते हुए पेट, कमर, छाती, पीठ, इसमें से होते हुए आप हृदय चक्र पर आएंगे। नीचे से ऊर्जा एक प्रयत्न करके और उठाइए। ऊपर की ऊर्जा बड़ी आसानी से नीचे आ जाती है, नीचे वाली को उठाइए। अपने उपयोग से बिल्कुल अंदर से घूमते, एकदम ऊपर से खींचे नहीं। मतलब यह है कि उसके साथ साथ जैसे आप बड़े थे, अंदर से जैसे आप मूवमेंट लेके आए, घुटने के बीच में से, अब जंगा के बीच में से सीधी ऊर्जा आ जाएगी दोनों पैरों के तलवों से, दोनों टांगों की ऊर्जा अंदर, पेट के अंदर पूरी ऊर्जा ऊपर हृदय चक्र पर आ गई। अब उसको हम राउंड से करते हुए क्लॉकवाइज अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। ये 2-2.5 चक्र में अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब उसको अंदर प्रवेश करें और सहज अंदर प्रवेश करके आप धीरे से नीचे की, थोड़ा नीचे हो जाएंगे स्थान के ऊपर, खाली स्थान पर, डायफ्राम के ऊपर, और वहां बिल्कुल शांत, उसमें वहां की शांति को महसूस करें। अपने आप को शरीर से थोड़ा अलग महसूस करेंगे, क्योंकि आपका उपयोग सारा अंदर है, वहां पर है। शरीर बाहर रह गया, खोल की तरह जिसपे आप अभी तक प्रयोग करते आ रहे थे। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये मेरी आत्मा के आत्म प्रदेश उस त्वचा को छूते हुए भी अलग थे, उसके साथ होते हुए भी उसको स्पर्श नहीं कर रहे थे। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। उस समय कोई विचार नहीं, कोई कुछ नहीं, शांत। ये आत्मा की कितनी अद्भुत शक्ति है। ऐसी अंदर आत्मा की महिमा जागे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये मैं हूं। मैं इतना समृद्धशाली, और किसके चक्कर में पड़ गया, ये गलने सड़ने वाले के। ये मेरा शरीर के साथ आकर्षण क्यों? जो असली में इतना, जो मैं हूं, मैं इतना शक्तिशाली, इतना समृद्धशाली। शरीर में कोई ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, जड़ है, मलमूत्र की खान है। मैं इसके ही पीछे आज तक लगा रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने उपयोग को अंदर की तरफ ले जाते हैं। एक गुफा और एक पत्ता, जैसा हमने आपको चित्र में दिखाया था, उसका अनुभव करते हुए आप अंदर की तरफ जा रहे हैं। पीले रंग का पत्ता है, गुफा है, उसके अंदर बहुत गहरी गुफा है। आप अंदर जा रहे हैं, बहुत गहरा है। आप आगे बढ़ते हैं, रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कभी रोशनी आ जाती है, कभी रास्ता तंग हो जाता है। कैसा है रास्ता, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ रास्ते पे नहीं, आपका उस पत्ते पे रहेगा। उस पत्ते पे ध्यान करते, बिल्कुल ध्यान उस पे एकाग्रता से, क्योंकि आपका भाव उसको पकड़ने, जिस चीज को पाने का है ना, वहां से हटना नहीं होता। उसका लक्ष्य बना रहे, नहीं तो कभी भी वो गायब हो जाएगा। और एक बार गायब हो गया फिर मुश्किल होगी। इसलिए उसको पकड़ के, उसको, उसके ऊपर निगाह है, उसके ऊपर कहीं और ध्यान नहीं। ये रुके बढ़े, रुके बढ़े, जितना गहरा जा सकते हैं जाएं। और आगे
उसको ग्रहण करने का भाव है कि हमारी पकड़ में आ जाए। धीरे से वो आगे बढ़े और एकदम हमारे हाथ में आ गया। अब वहां से हम वापसी करेंगे, जैसे गए हैं पत्ते को हाथ में लेते हुए पीछे वापस आ रहे हैं, रन करते हुए वापस आ गए, धीरे धीरे उसी सहज से, एकदम नहीं आना, जिस रास्ते से जैसे गए हैं। लेकिन अब आते हुए एक अंदर सुख का अनुभव कि जो पाना था मैंने पा लिया। ये पत्ते के ऊपर आपने ध्यान रखा था, ये ध्येय बनाया था अपना, उस ध्येय को प्राप्त कर लिया। कोई भी चीज जिसका ध्येय आप करें और वो प्राप्त हो जाए तो थोड़ी अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूति के साथ आप आ रहे हैं अंदर के स्थान पर, हृदय चक्र के पीछे अंदर जहां हम ठहरे थे, वहां बड़ी सहजता से आ जाएं। पहुंच गए हम। अब बाहर आ जाते हैं हृदय चक्र से। यहाँ पर हम दूसरा प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग के अंदर हम सोहम का करेंगे ध्यान। तो हम सो से आप सांस अंदर लेंगे, हम पे छोड़ेंगे। जिस तरह जिस गति से मैं करता हूं उसी गति से आप अपनी सांसों को उसके साथ सिंक्रोनाइज करेंगे, मिलान करेंगे। सो हम, 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 सोहम, 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 सोहम करके आत्म प्रदेशों के स्पंदन को अनुभव में लाएं। पूरे शरीर में स्पंदन हो रहा है आत्म प्रदेशों में। कोई विचार, कोई संकल्प विकल्प नहीं कि अच्छा हुआ या ऐसा ठीक नहीं हुआ। जो हुआ उत्तम हुआ, बस कुछ नहीं सोचना।
मैं शुद्ध आत्मा, देह आदि से भिन्न, शरीर अलग, आत्मा अलग। आज मुझे महसूस हुआ कि ये अलग और मैं अलग। मैं चैतन्य, ज्ञान से भरपूर, ये शरीर मलमूत्र की खान। मेरा इसका क्या मेल? अपने शरीर को थोड़ा हिलाएं, डुलाएं, पैरों को, हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे शरीर के सर पर आए। एक लंबा सांस लें, धीरे से छोड़ दें। एक और लंबा सांस लें, धीरे से छोड़ दें। दोनों हाथ अपने समक्ष प्रार्थना मुद्रा में हृदय चक्र पर। इस विस्तृत संसार में सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको धर्म का मार्ग मिले। इन्हीं भावों से दोनों हाथ अपनी आंखों पर, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोलें, आंखों की ऊर्जा सारी चेहरे पर घुमाएं, फिराएं, पूरे शरीर को करें, थोड़ी हरकत करें शरीर में। जय गुरुदेव। महाराज जी, एक तो वो गुफा में और वहां पे गाड़ी स्टॉप हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं। वो मतलब एनर्जी वहीं पे रुकी और केंद्रित रही। ठीक इधर है, उधर लेके अंदर कोई गुफा में और पत्ते वाला एपिसोड नहीं पूरा कर सके। ठीक है, कोई जरूरी लेकिन नहीं है। एनर्जी बिल्कुल वही रही और हाँ, वहीं पे फोकस होके रही हाँ, है। वह बहुत सही। इसीलिए आज ना गुफा की और पिक्चर भी पत्ते की दिखाई थी। वो बड़ा ध्यान में लाने की कोशिश करी महाराज जी, नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ऐसे तो हर रोज कहीं एक जैसा नहीं होगा, लेकिन जो जितना भी हो रहा है, ये स्वतंत्र कुमार जी बहुत हिल रहे थे, ये बहुत हिल रहे थे। स्वतंत्र ये बाला जी कह सोहम रहा किस जी लिए कराते आप। हैं आप? सोहम हाँ किस जी, लिए कराया आपने? सोहम, हाँ। ये जो तो जो है सोहम, मंथन है, जो अब ऊर्जा आपके अंदर आ गई है, उस ऊर्जा को आप पूरे आत्म प्रदेशों में, पूरी शरीर के अंदर वाइब्रेशन में ले लें। पूरे वो जहां जहां से ऊर्जा निकाली है आपने, वो वहां पहुंचानी है ना। तो पूरी वाइब्रेशंस आ रही है, आ गई सारी, और उसमें हमारी अच्छी स्थिति में होते हैं हम उस ऊर्जा में। और उसमें हमारा इधर उधर ध्यान ना जाए। सारा कार्य करने के बाद में इधर उधर नहीं, आप सांसों पे लगे। अगर हम छोड़ेंगे तो आपको मन में भावेगा आज बड़ा अच्छा हुआ, आज ये नहीं हुआ, तो उस वही वही भाव में आ जाओगे। तो ये थोड़ी देर के लिए, ये तो हम कराते ही है वैसे ही, ये अलग ध्यान है, इसको हमने करके देखा, इसमें स्थिति बैठ रहा है। आप देखिए जब सोहम करने के बाद आपको कैसा फील होता है। अगर सांसों को आपने उसके हिसाब से रिदम से चलाया है, तो उसके बाद में जब सांस बंद होता है, जब सोहम ध्वनि धीरे धीरे कम होती है, तो कितनी बॉडी में रिलैक्सेशन फील होती है। जरा फील करके देखिए कि उस समय कैसे महसूस हुआ था। किसी को कोई दिक्कत हुई? वो तो अच्छा हाँ, लगेगा। वो सारी ऊर्जा केंद्रित करके ऊपर ले आए थे, वो ऊर्जा अपने पूरे शरीर को, सांसों से पूरा शरीर स्पंदन में आ गया। सुखद लगेगा, लगेगा सुखद लगेगा। हाँ, किसी का कोई ऐसा, कोई उसको लगा या कहीं अटका। नितिन जी कहाँ पर हैं? आज आप स्वतंत्र जी हिल रहे थे। हाँ जी, अजय जी। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्रानी करे आचरण उसका अजर मत।
मथे वरना गुरुदेव हाँ, मथे अजय जी ठीक है?